संभल की विवादित जामा मस्जिद को लेकर अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है। एएसआई ने संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदला है। एएसआई के दस्तावेजों में विवादित जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया गया है। जुमा मस्जिद का नया बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा है, जो अभी हाल में विवादित स्थल के सामने बनी है। इससे पहले हरि मंदिर पक्ष के वकील ने जामा मस्जिद को हाईकोर्ट से विवादित स्थल कहने की मांग की थी। शाही जामा मस्जिद के पास ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। यहीं पर मस्जिद का नया बोर्ड रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस बोर्ड को मस्जिद में लगाया जाएगा। एएसआई की तरफ से बोर्ड पर भारत सरकार, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद संभल लिखा गया है। जामा मस्जिद के लिए एक नया बोर्ड आया है जो सत्यव्रत चौकी में रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जामा मस्जिद तो जो ये है इमारत, ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी एएसआई संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर एएसआई संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है। ऐसे ये भी बोर्ड लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नया काम होगा। तो कब तक लगेगा ये बोर्ड? अब ये तो एएसआई को जब भी सुविधा होगी उनके अधिकारी कर्मचारियों को लगा लेंगे। ये बोर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ये एएसआई द्वारा ही बोर्ड लगाए जाते हैं अपनी इमारतों पर। एएसआई ने मस्जिद का नाम बदलने की वजह भी स्पष्ट की है। एएसआई के आधिकारिक दस्तावेजों में इस मस्जिद का नाम हमेशा से जुमा मस्जिद ही रहा है। एएसआई इसी नाम का इस्तेमाल करता आया है, इसलिए अब इसे वास्तविक नाम माना गया है। इसके अलावा मस्जिद के नाम बदलने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में इस मस्जिद के नाम पर सुनवाई के दौरान जब अदालत ने सही नाम पूछा तो एएसआई ने इसे जुमा मस्जिद बताया था। हालांकि एक राजस्व के रिकॉर्ड के मुताबिक इस विवादित स्थल को पहले जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। संभल की इस शाही जामा मस्जिद का नाम बदलने के बाद एक बार फिर से मस्जिद चर्चा में आ गई है। हरि मंदिर पक्ष के वकील ने पहले ही इसे विवादित स्थल मानने की मांग की थी। अब मस्जिद का नाम बदलने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है और सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में गोलीबारी के कारण 4 लोगों की जान चली गई थी, साथ ही कई अन्य घायल हो गए थे, जबकि उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। संभल की शाही जामा मस्जिद को अब लोग जुमा मस्जिद के नाम से जानेंगे और यही उसका पुराना नाम था। अब ये सवाल फिर से सामने आ रहा है क्योंकि हमारे सामने एक बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और संरक्षित स्मारक जिसको बताया गया है वो जुमा मस्जिद बताया गया है संभल। इसमें पता भी लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इंग्लिश और हिंदी में इसे लिखा गया है। और ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है इसे तैयार किया गया है उसी शाही जामा मस्जिद के सामने लगाने के लिए। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुराने समय में लोग इसे जुमा मस्जिद के नाम से ही जानते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने इसका नाम परिवर्तित करके शाही जामा मस्जिद कर दिया। लेकिन आज भी एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद ही है। और अब जब ये चर्चाओं के केंद्र में आया मस्जिद, 24 नवंबर को यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद से तब ये सवाल उठने लगे थे। और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जल्दी ही ये बोर्ड जिस पर जुमा मस्जिद इसका नाम बताया जा रहा है, ये बोर्ड मस्जिद के सामने लगाया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि ये बोर्ड आखिरकार उस मस्जिद के सामने कब लगाया जाएगा। लेकिन ये बोर्ड यहाँ पर सत्यव्रत चौकी के पीछे यहाँ पर रखा गया है फिलहाल। और इस बोर्ड के बारे में यही जानकारी सामने आ रही है कि एएसआई के द्वारा इसे मस्जिद के सामने लगाया जाएगा और आने वाले समय में मस्जिद को लोग जुमा मस्जिद के नाम से जानेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए सुनील के साथ संभल से मैं अभिजीत ठाकुर।